वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुलेट के इंजन नॉइज़ के बारे में। गाइस मुझे बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं मेरे वीडियोस पर या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आते हैं कि उनके बुलेट में आवाज़ आ रही है, उनके बुलेट में पैरों के पास में आवाज़ आती है या फिर उनके बुलेट में टैपिट वॉल्व की आवाज़ आती है। तो ये आवाज़ें कैसे ठीक करें। तो गाइज मैंने सोचा इस पर एक शॉर्ट वीडियो बना जाए, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप आवाज़ को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसे आप कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहला और सबसे टेंशन देने वाला जो आवाज़ होता है वो आपका आता है पैरों के पास में। अगर आपको यहाँ पर खड़खड़ खड़खड़ कर कर अगर आवाज़ आ रही होगी बाइक चलाते टाइम या जब भी आपकी बाइक को लोड आते हैं, यानी कि जब भी आप एक्सेलरेट करते हो उस टाइम पर अगर आपको यहाँ पर खड़खड़ खड़खड़ कर कर आवाज़ आ रही होगी तो गाइस इसका मतलब है आपके बाइक का जो क्रैंकशाफ्ट है उसका प्रॉब्लम आ गया है। बिकॉज अगर आपके बाइक का जो क्रैंकशाफ्ट है वो उसकी अलाइनमेंट बिगड़ गई है या फिर वो एक साइड में ही झुक रहा है तो गाइज वो यहाँ वहाँ पर घिसेगा और वो आवाज़ क्रिएट करेगा। तो गाइज मोस्टली क्रैंकशाफ्ट जब भी खराब होता है तो उनका जो बेयरिंग होता है वो खराब होता है। जब भी उनका बेयरिंग खराब हो जाता है तो वो प्रॉपरली घूमते नहीं है और वो आजू बाजू में घिसते हैं। तो गाइज उसकी वजह से खड़खड़ खड़खड़ करके आवाज़ आती है। तो गाइज अगर आपको यहाँ पर बुलेट को एक्सीलरेट करते टाइम अगर खड़खड़ की आवाज़ आती होगी तो गाइज आपको जरूर मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा। बिकॉज अगर क्रैंकशाफ्ट का काम आ गया है तो आपने कम बाइक चलाना ही बेटर रहेगा। बिकॉज आप जितनी बाइक चलाओगे उतना आपका इंजन खराब होते जाएगा। तो गाइज अगर आपको क्रैंकशाफ्ट का काम आ गया है तो या तो आपको बॉल बेरिंग उसका चेंज करना पड़ेगा या फिर आपको जो उसका कनेक्टिंग रॉड रहता है वो चेंज करना पड़ेगा। तो गाइज अगर मैं दूसरे आवाज़ की बात करूँ तो आपको अगर यहाँ पर घिसने की आवाज़ आ रही होगी तो गाइज एक खसखस करके आवाज़ आती है जिसमें आपको लगता है कि अंदर कुछ तो घिस रहा है। तो गाइज ये होता है पिस्टन का आवाज़। अगर आपके पिस्टन की रिंग्स खराब हो गई है या फिर पिस्टन का जो आपका अलाइनमेंट है वो बिगड़ गया है तो क्या होता है कि वो पिस्टन जो है वो आपके बोर में घिसते रहता है। तो गाइज उसकी वजह से आवाज़ आती है। तो गाइज अगर पिस्टन रिंग्स खराब हो गई होगी तो क्या होगा कि आपके जो ऊपर का जो प्रेशर होता है या फिर जो गैसेस होती है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह से आपके जो बाइक है उसमें प्रॉपरली कंप्रेशन नहीं मिलेगा बाइक चलाने के लिए। तो गाइज अगर आपको घिसने की आवाज़ आ रही होगी तो अगेन आपको मैकेनिक के पास में ही जाना पड़ेगा। बिकॉज मैकेनिक को जो है आपका पिस्टन खोल के देखना पड़ेगा यहाँ पर कि पिस्टन ठीक है कि नहीं या फिर उसकी पिस्टन रिंग्स जो है वो ठीक है कि नहीं। अगर सिर्फ पिस्टन रिंग्स का काम निकला है तो आपको 400-450 रुपये में पिस्टन रिंग्स मिल जाती है। ऊपर से आपको जो मैकेनिक का जो लेबर चार्ज है वो देना पड़ेगा। बट अगर आपके बाइक का पिस्टन खराब हो गया है तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप पूरा जो पिस्टन किट है वो डालो, ना कि सिर्फ पिस्टन लो। बिकॉज जो पिस्टन है वो आता है 700 रुपये का या फिर 750 रुपये का। बट आप पूरा पिस्टन किट डालोगे यानी कि पिस्टन और उसका जो बोर होता है वो, तो उसकी कीमत जो है वो आती है 4 से 4,500 रुपये तक। अगर आप सिर्फ पिस्टन का काम करते हो तो आपको ओवर साइज पिस्टन लेना पड़ेगा और आपको ये जो चेम्बर है वो बोर करके उसमें वो पिस्टन ठीक से सेट करना पड़ेगा। तो गाइज ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल काम है, बहुत कम मैकेनिक्स को वो जमता है। तो गाइज मुड़ते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। अगर आपको यहाँ पर खटखट करके आवाज़ आ रही होगी तो गाइज ये आवाज़ आती है आपके टाइमिंग गियर्स की वजह से। बहुत बार क्या होता है कि आपके जो यहाँ पर टाइमिंग गियर्स है या फिर जो कैम्स है वो उनकी जो असेंबली है वो बिगड़ जाती है। तो उसको आपको सिंपली ये जो कवर है इसको आपको निकाल के उनको ठीक से सेट करना पड़ेगा। अगर आपका जो कैम है वो ही खराब हो गया होगा तो आपको वो चेंज करना पड़ेगा या फिर नॉर्मल जो आपके जो टाइमिंग गियर्स है वो सेट करने के बाद में आपकी जो आवाज़ है वो जा सकती है। यहाँ से अगर आपको छोटी छोटी टिक टिक करके आवाज़ आ रही होगी तो उसका टेंशन लेने की बात नहीं है। बिकॉज वो छोटा सा काम है। बट जैसे कि मैंने बताया अगर आपके बाइक का क्रैंक का काम निकला है या फिर अगर पिस्टन का काम निकला है तो उसके पीछे लेबर चार्जेस भी ज़्यादा जाते हैं। साथ ही में आप जो भी चीज़ें खरीदते हो, अगर आप कैम के बुश या फिर अगर आप बेरिंग खरीदते हो या फिर पूरा कैम चेंज करते हो तो वो आता है आपको 17 से 18,000 रुपये का। अगर आप पिस्टन का पूरा सेट ले रहे हो यानी कि पिस्टन और जो पिस्टन ब्लॉक है वो आता है आपको 4 से 4,500 का, तो इसका खर्चा ज़्यादा आता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आवाज़ की तो वो है टैपेट वॉल की आवाज़। अगर आपकी नई बुलेट है यानी कि यूसी मॉडल की बुलेट है तो उसमें जो टैपेट वॉल है उसकी आवाज़ आती ही है। बट अगर आपकी ओल्ड बुलेट है यानी कि आपकी अगर सीआई मॉडल की बुलेट है तो उसमें अगर टैपेट वॉल की आवाज़ आती होगी तो आपको ये जो टैपेट वॉल का जो सेटिंग वाला जो स्क्रू है ये खुल के यहाँ से आपको सेट करना पड़ेगा। मैं इसमें एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि आपके जो टैपेट वॉल्स है उसके आप कैसे सेट करें और उसकी आवाज़ आप कैसे निकालें। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया आपको नॉर्मल जो टैपेट वॉल्स है उससे सेट करके वो आप जो आवाज़ है वो कम कर सकते हैं। बहुत से जो मैकेनिक्स है वो टैपेट वॉल जो है वो टाइट कर देते हैं आवाज़ दबाने के लिए। बट उससे क्या होता है कि आपका जो इंजन है उसे ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है जिसकी वजह से आगे जो है वो पूरे टैपेट वॉल्स और आपके जो रॉकर्स है वो खराब हो जाते हैं। तो गाइस चलिए मुड़ते हैं नेक्स्ट आवाज़ की तरफ। वो मैं आपको दिखाता हूँ बाइक की उस तरफ से।
तो गाइज अगर आपको यहाँ पर यानी कि आपके जो चेन कवर के अंदर अगर आप जब भी बाइक रेस करते हो उसके बाद में एक खर खर कर कर करके अगर आवाज आती होगी आपको, तो गाइज वो आवाज होती है मोस्टली आपके जो क्रैंकशाफ्ट होता है उसके बुश की, बिकॉज जो क्रैंकशाफ्ट का बुश है वो इस साइड में आया होता है। तो गाइज या तो वो आवाज होती है आपकी जो प्राइमरी जो चेन होती है अंदर यहाँ की, या फिर आपके जो क्रैंकशाफ्ट है उसके बुश की। तो गाइज इसके लिए भी आपको ये पूरा जो चेन कवर है ये खोल के चेक करना पड़ेगा कि प्रॉपरली आवाज कहाँ से आ रही होगी। तो गाइज ये थी कुछ डिफरेंट आवाजें बुलेट की। आप जो भी अगर नॉर्मल आवाज आ रही होगी तो आपको मैकेनिक के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप सबसे पहले घर पे चेक कर सकते हो कि आपको आवाज कहाँ से आ रही होगी, और अकॉर्डिंगली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उसके पीछे बड़ा काम होगा या नहीं। अगर आपको आवाज आ रही होगी बड़ी, तो मैं तो कहूँगा आप मैकेनिक के पास जल्द से जल्द जाओ, बिकॉज अगर आपका क्रैंकशाफ्ट खराब है या फिर अगर आपका पिस्टन खराब है और आप उसी कंडीशन में बाइक चला रहे हो तो वो बाकी के इंजन को भी खराब कर देगी और आगे जाकर आपको अच्छा खासा खर्चा आ जाएगा। तो गाइज ये था एक शॉर्ट वीडियो बुलेट के इंजन नॉइज के बारे में। के नॉइजेस के बारे में। आई होप आपके जो भी डाउट्स थे मन में बुलेट के इंजन के नॉइज के बारे में वो थोड़े तो क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा गाइज। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपके लिए नए नए वीडियोस बनाते रहूंगा। थैंक यू।